मैं तो तड़ तड़ा तड़ तड़ तड़ा तड़ ताड़ करती हूँ, तुम सही से पुरुषों का संहार करती हूँ। ये ताड़काएं हैं, सुनता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, बोल पाते नहीं है, तो ये अंधभक्त करेंगे क्या? इनके पल्ले मुझे नहीं लगता कुछ भी है। ये जूते खाएंगे, सुबह खाएंगे जूते खाएंगे, शाम को खाएंगे जूते खाएंगे, ऊपर से खाएंगे जूते खाएंगे, नीचे से खाएंगे जूते खाएंगे, इधर से खाएंगे जूते खाएंगे, इधर से खाएंगे जूते खाएंगे, इधर से खाएंगे जूते खाएंगे, जूते खाएंगे जूते खाएंगे जूते खाएंगे और बोलेंगे मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। बस जूते खाएंगे और जय बोलेंगे, जूते खाएंगे जय बोलेंगे, भूखे मरेंगे जय बोलेंगे, कपड़े से नंगे होंगे जय बोलेंगे, बीवी इनकी कोई भगा के ले जाएगा जय बोलेंगे, लड़की को उठा के ले जाएगा जय बोलेंगे, और किसी की हत्या हो जाएगी जय बोलेंगे। मैं तो कहता हूँ पानी के डुबो के मार दो ऐसे आदमी को। अरे उसका वो सांस जो है उस वहीं मार देना चाहिए था। क्यों ऐसे आदमी को जीते हो? आपका होगा, मेरा नहीं है प्रधानमंत्री। वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है, वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो SC ST का प्रधानमंत्री नहीं है, वो अल्पसंख्यकों का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिखों का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 4% 3% ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री है। अंदर कर लिया मोदी ने, अंदर किया। और ये इलेक्शन में ही क्यों किया? देखो अभी इलेक्शन चल रहा है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहां पर लाइनें लगवा दी, फार्म भरवा दिए कि भाई तुम हमें वोट देना। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी जैसा बड़ा हरामखोर, योगी जैसा बड़ा गुंडा और इन जैसा चोर, इन जैसा गद्दार देश का आज तक मैंने तो देखा नहीं। 1947 से लेकर अब तक मंत्रा क्या करती थी? आग लगाती थी। दोनों में आग लगाया, राम को कुछ बोला, कैकेयी को कुछ बोला, है ना, उसको कुछ बोला, अपना दशरथ को कुछ बोला, घर में लड़ाई करा दी। तो ये मंत्रा भी हैं, ये कैकेयी भी ये कहना चाहते हैं अपराधी बनो, हम संरक्षण देंगे, पढ़ाई लिखाई करोगे कोई संरक्षण नहीं देंगे, तुम्हें डंडे मारेंगे और तुम्हारे बाप से ही तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे जीजा से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे मामा से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे मौसा से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे चाचा से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे ताऊ से तुम्हें डंडा मरवाएंगे। तुम नौकरी मांगने आए क्यों? नमस्कार, मैं जून में से मेरे साथ आम जनता पार्टी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट सरनजीत सिंह जी मौजूद है। बातचीत करते हैं यूपी को लेकर। जिस तरीके से यूपी में बच्चों का जो पेपर लीक हो गया, उसके बाद एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है कि पुलिस वाले बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या यही अमृत राज है? क्या यही अमृत काल में हम लोग जी रहे हैं? बातचीत करते सर, क्या कहेंगे? वीडियो देखा आपने? बिल्कुल देखा जी। आपने हिटलर का नाम सुना है? हिटलर नहीं, हिटलर सुना है मैंने। नहीं, वो हिटलर है। एक वो हिटलर था, ये हिटलर है। ये पैदा हो गया, नया हिटलर पैदा हुआ है। उसका नाम है कंजर है साथ में। वो कंजर किसको बोलते हैं पता है? जिसका ना पति ना पत्नी हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना रिश्तेदार हो, कोई भी ना हो। तो एक वो योगी है और एक ये मोदी है और एक वो खट्टर है। ये सारे के सारे जो कंजर है ना, कंजर मतलब कंजर किसको बोलते हैं? जो अकेला होता है। हमारे गांव में ऐसे ही बोला जाता है कि भाई जो रंडा, रंडा भी बोल देते हैं उसको, रंडा है साला, कुछ नहीं है इसका, ना बाप है ना भाई है ना कुछ भी नहीं है। तो ये रंडे हैं। इनको क्या पता बच्चे का दुख क्या होता है? इनको क्या पता अपने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? इनको क्या पता? अभी वो बोल दिया था ना, अखिलेश जी ने भी तो बोला। मैं वो बोलना नहीं चाहता अखिलेश जी ने क्या बोला विधानसभा में, इसी के लिए बोला तो था वो कि ये कुछ कर ही नहीं सकता। खानदान की बात करते हैं। अरे खानदान बनाना तो आता नहीं, खानदान की बात कहाँ से करोगे तुम? तुमने ना खानदान बनाना आया ना। पर्सनल मत जाइए सर। अच्छा जी, ठीक है। तो देखिए हिटलर और टाइल जो था ना, वो डायर, जनरल डायर, इनको पकड़ा दी थी बंदूकें बेकसूरों को मारने के लिए। हमारे जो विद्यार्थी हैं बेकसूर हैं। तो विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या चाहिए था? मैं कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों को, सबको, विद्यार्थियों किताबें छोड़ दो, बंदूकें पकड़ लो, किताबें छोड़ दो, डंडे पकड़ लो, किताबें छोड़ दो, आप ना चक्कू पकड़ लो। क्यों पकड़ लो? मैं बताता हूँ आपको क्यों पकड़ लो। देखिए, कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो 5वीं पास है, चाहे 10वीं पास है, चाहे वो 12वीं पास है, तो जेल में उसको भेजा जाता है। जेल में ठप्पा लगाते हैं, ठक ठप्पा लगता है। 2 जोड़ी कपड़े मिलते हैं, रोटी कपड़ा मकान सम्मान स्वास्थ्य सुरक्षा शिक्षा न्याय जेल में मिलता है। तो पढ़ाई की क्या जरूरत है? चक्कू मारो, गोली मारो। मैं नहीं सिखा रहा हूँ, सरकार सिखा रही है, मैं थोड़ी सिखा रहा हूँ। ये वो कह रहे हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी क्यों मांगने आते हो भाई? अपराध करके आओ, जेल में रोटी भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, सम्मान भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, न्याय भी देंगे। देखिए, बच्चे जो है अपराध करें, अपराधी बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ी चाहता हूँ। अगर मैं चाहता होता तो मैं ये नहीं बोल रहा, ये मोदी बोल रहा है, ये योगी बोल रहा है, ये खट्टर बोल रहा है। कारण आप देखो, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, आप बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो जेल में जाने के लिए तो सुरक्षित है। अपराध करो, जेल में जाओ, रोटी भी मिलेगी,
कपड़ा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पढ़ना चाहेगा पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या मिलेगा, बीमार हो जाएगा अस्पताल में सरकारी गाड़ी लेके जाएगी, नंबर भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहते हैं अपराधी बनो, हम संरक्षण देंगे, पढ़ाई लिखाई करोगे कोई संरक्षण नहीं देंगे, तुम्हें डंडे मारेंगे और तुम्हारे बाप से ही तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे जीजा से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे मामा से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे मौसा से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे चाचा से तुम्हें डंडा मरवाएंगे, तुम्हारे ताऊ से तुम्हें डंडा मरवाएंगे। तुम नौकरी मांगने आए क्यों, तुम्हें नौकरी क्यों, जाओ अपराध करो, अपराध करोगे जेल में जाओगे, जेल में जाते ही ठप्पा लगेगा, 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे, रोटी मिलेगी, है ना, रहने को जगह मिल जाएगी, और साथ में अगर पढ़ना चाहे तो शिक्षा मिल जाएगी, बीमार हो जाए तो वहाँ पर जाके अस्पताल में जाएगा सरकारी गाड़ी से। और यहाँ पर तुमने PhD भी कर ली, कोई तुम्हारी नौकरी सुरक्षित नहीं है, तो क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, मत पढ़ो यार, क्यों पढ़ते हो, नेता बनो, नेता। यही कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कौन कहता कहते तो ना, ये तो स्लोगन है इनका, बीजेपी का स्लोगन है ना, झूठा स्लोगन मोदी जी वाला, जैसे मोदी जी खुद करते हैं, मोदी जी खुद करते हैं, जैसे कौन सी बीबी पढ़ाई इन्होंने, पढ़ी लिखी बीबी को छोड़ के चले गए और दूसरे की भी अनपढ़ को ले आए, दूसरे की भी अनपढ़ को ले आए। कोई बेटी नहीं है, बेटी वो नहीं है, बेटी स्मृति ईरानी किसी की बेटी नहीं है, आनंदीबेन किसी की बेटी नहीं है, उसके साथ गलत क्यों किया आप बताओ। कहाँ गलत किया, मंत्री बने हुए हैं तो मंत्री मतलब, और जो उसका चरित्र था उसका क्या हुआ, अब पर्सनल चले जाते बार बार। ये यार कमाल है। ताड़का का नाम सुना है, मैं तो तड़ तड़ा तड़ तड़ तड़ा तड़ ताड़ करती हूँ, तुम सही से पुरुषों का संहार करती हूँ। ये ताड़काएं हैं, इनको मारना चाहिए था। उसका एक और मंथरा का नाम सुना है, मंथरा, कुबड़ी मंथरा क्या करती थी, आग लगाती थी, दोनों में आग लगाया, राम को कुछ बोला, कैकेयी को कुछ बोला, है ना, उसको कुछ बोला, अपना दशरथ को कुछ बोला, घर में लड़ाई करा दी। तो ये मंथरा भी हैं, ये कैकेयी भी हैं, ये आपका ताड़का भी हैं, ये सूर्पनखा भी हैं। वैसे सूर्पनखा अच्छी सी, इनसे अच्छी थी सूर्पनखा, सूर्पनखा बहुत अच्छी थी। वो अपना हक मांगने गई थी, उसने कहा था भाई मेरे से शादी करो, राजा की बहन थी वो, है ना। तो उस जमाने में क्या था, लड़कियों को ये अधिकार था कि भाई कोई भी अपना वर चुन सकता है ना, और राजा भी कई कई शादियां करते थे, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन यही योगी जी की राज में तो दबदबा है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरा मजबूत है। तो उसमें ये पेपर लीक कैसे हो गए हैं सर? पेपर लीक होते नहीं है, किए जाते हैं। अब आपको पेपर लीक की पूरी कहानी बताता हूँ। देखिए कितने लोगों ने एग्जाम के लिए वो भरा था फॉर्म, 50 लाख, 47 लाख से 47 लाख से ज्यादा। एक फॉर्म भरने की कितनी फीस है जैसी जी, मैसी जी, कितनी जी, 400 रुपये, 400, देखो जी 400 गुणा करो 45 लाख, करो जी करो, 45 लाख को 4 से गुणा, 400 इंटू 45 लाख। अरे जितनी 6,000 लोगों को, 60,000 लोगों को तनख्वाह देनी थी, 60,000 लोगों को जो तनख्वाह देनी थी, उसका कई गुना ज्यादा तो उनसे ठग लिया, लूट लिया। 2 करोड़ रुपया ठग लिया, 2 अरब रुपया ठग लिया, 2 अरब रुपया अंदर कर लिया, मोदी ने अंदर किया। और ये इलेक्शन में ही क्यों किया, देखो अभी इलेक्शन चल रहा है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहां पर लाइनें लगवा दी, फार्म भरवा दिए कि भाई तुम हमें वोट देना। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी जैसा बड़ा हरामखोर, योगी जैसा बड़ा गुंडा और इन जैसा चोर, इन जैसा गद्दार देश का आज तक मैंने तो देखा नहीं। 1947 से लेकर अब तक, वैसे सारे ऐसे थे, 1947 से लेकर अब तक ज़्यादातर ऐसे ही प्रधानमंत्री और ऐसे ही मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई नहीं मिला मेरे को, ये सबसे बड़े हैं। इतना ईमानदार मिल गए हैं। कौन ईमानदार है? मोदी जी। मोदी जी ईमानदार है, कैसे साबित करेंगे मोदी जी ईमानदार? कह रहे हैं बीजेपी, कहने से क्या होता है, सूट कितने का पहनता है वो, हवाई जहाज कितने का है, अडानी किसका है, अंबानी किसका है, ये जो पैसा है लूट मार जो कर रखी है ये किसकी है, ये पैसा किसकी जेब में जाएगा, ये जो 200 करोड़ की बात हो रही है, 2 अरब की बात हो रही है, ये किसकी जेब में जाएगा। इसके अलावा जो राम मंदिर का पैसा अभी 14,000 करोड़ रुपए चुराया जो वहाँ पर, वो किसकी जेब में जाएगा। उसके बाद राम मंदिर से जो और इन्होंने माल बेच के, जमीनें सस्ती बेच के महंगी बेची, वो माल वो कहाँ जाएगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई आपने ये जो बॉन्ड खरीदे हैं ये बॉन्ड भी गलत हैं, वो भी फैसला आ गया, ये कहाँ जाएगा पैसा। और पीएम केयर का जो पैसा इसने अपने नाम पर जमा कराया वो कहाँ गया। पहले पीएम केयर का पैसा पीएम केयर में जाता था। आप इसको ईमानदार कहते हो? दुनिया का सबसे ज़्यादा बेईमान अगर कोई व्यक्ति है, भारत का नहीं पूरी दुनिया का, तो वो नरेंद्र मोदी है। पता है आपको? आप चेक करिए, गूगल पर डाल के देखिए कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बेईमान, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्रिमिनल अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो मोदी है। गूगल पर डाल के देख लिए, नंबर 1 पर आएगा,
नंबर 1 आप उसको ईमानदार कहते हो, झूठा आदमी वो, बेईमान वो, मक्कार वो है, नखरेबाज कैसे वो। तपस्या कर रहे हैं, पूरा पानी के नीचे ध्यान लगा रहे हैं। वो नाटक कर रहा है। मैं तो कहता हूँ पानी के डुबो के मार दो ऐसे आदमी को। अरे उसका वो सांस जो है उस वहीं मार देना चाहिए था। क्यों ऐसे आदमी को जिंदा रखते हो? आपका होगा, मेरा नहीं है प्रधानमंत्री। वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है, वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो SC ST का प्रधानमंत्री नहीं है, वो अल्पसंख्यकों का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिखों का प्रधानमंत्री नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 4% 3% ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री है। सिर्फ ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री है, जो झूठ बोलते हैं, सुबह बोलते हैं झूठ बोलते हैं, शाम को बोलते झूठ बोलते, हर समय झूठ बोलते, झूठ बोल के अपना धंधा चलाते, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। लास्ट सवाल है, क्या लोकसभा चुनाव में ये पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाले है? देखो जी, ये देश की जनता देखेगी, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, पर जनता हमारे देश की अंधभक्ति है। आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, बोल पाते नहीं है, तो ये अंधभक्त करेंगे क्या? इनके पल्ले मुझे नहीं लगता कुछ भी है। ये जूते खाएंगे, सुबह खाएंगे जूते खाएंगे, शाम को खाएंगे जूते खाएंगे, ऊपर से खाएंगे जूते खाएंगे, नीचे से खाएंगे जूते खाएंगे, इधर से खाएंगे जूते खाएंगे, इधर से खाएंगे जूते खाएंगे, इधर से खाएंगे जूते खाएंगे, जूते खाएंगे जूते खाएंगे जूते खाएंगे और बोलेंगे मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। बस जूते खाएंगे और जय बोलेंगे, जूते खाएंगे जय बोलेंगे, भूखे मरेंगे जय बोलेंगे, कपड़े से नंगे होंगे जय बोलेंगे, बीवी इनकी कोई भगा के ले जाएगा जय बोलेंगे, लड़की को कोई उठा के ले जाएगा जय बोलेंगे, और किसी की हत्या हो जाएगी जय बोलेंगे, कुछ भी होगा जय बोलेंगे। अंधभक्त, पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक है, तो आपने सुना है, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या ये मुद्दा बनने वाला है 2024 में, पेपर लीक का मुद्दा, या फिर से जाके पेश हिंदू मुसलमान में फंसने वाले हैं? क्या होगा, इसलिए इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।